मेरी इजाजत के बिना मेरे ही घर के मंदिर में आरती कर रही थी। इस घर के नौकरों की औकात भी तुझसे बेहतर है। एक बार वो पूजा कर लेते ना तो भी मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तेरे हाथ की पूजा से तो इस घर में पाप ही लगना है। इधर देख। रोक। आग! वो सा चुन्नी नीचे फेंकिए, नहीं तो पूरा जल जाएगी। बुआ सा! वो सब ठीक है ना? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर निकली तू तो लड़की। पूजा के बहाने मुझे जिंदा जलाने का प्लान था तेरा। बुआ सा, ये क्या कह रही है आप? एक तो रुचिता ने आपकी जान बचाई और आप उसी पे इल्जाम लगा रही हैं। नाटक था ये, नाटक। पहले आग लगाओ और फिर बुझाओ ताकि मेरा दिल पिघल जाए। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि हाँ बोल। अच्छा तुझे 5 मिनट के बाद फोन करती हूँ। तुझसे तो मैं बात में नहीं पड़ती, क्योंकि तू तो खुश होगी ना अगर मैं गीले कपड़ों में रह के बीमार पड़ गई तो। रुचिता, तुम ठीक हो ना? जी, ये फोन की आती बुआ सा ने रंग कैसे बदल लिया? किसका फोन था? पता करना पड़ेगा। ठीक है, तू जा। वैसे भी उन्होंने कहा है ना कि जिसका भी फोन था वो उसे फोन करेंगी। जा। तुम्हें जो करना पड़े करो। मुझे जल्द से जल्द इस गोयल परिवार को सड़क पर लाना है। इन्हें ऐसा कंगाल बनाना है कि कोई इन्हें भीख तक ना दे। और ये तभी मुमकिन है जब नरू की कमाई हुई पूरी दौलत बिक जाए। ये गोयल मेंशन मुझे कल के कल ही बेचना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, अगर हमारा सब कुछ बिक गया तो भी प्रतीक के पापा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये गोयल मैंशन अगर ये उनकी आंखों के सामने बिक गया तो ये तो टूटकर बिखर जाएंगे, सह नहीं पाएंगे। बहुत प्यार से बनाया है इन्होंने ये गोयल मैंशन। मैं इस गोयल मैंशन को बिकने नहीं दूंगी। हर हाल में मैं बुआ सा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा के रहूंगी। रुचिता, आज जो कुछ बुआ सा के साथ हुआ उसके बाद मुझे दोबारा ये उम्मीद मिली है कि खाटू श्याम जी देर से ही सही
लेकिन गलत लोगों को सजा जरूर देते हैं। तभी तो देखो, उन्होंने इस आरती के दिए का अपमान किया और बदले में इस दिए की वजह से उनके दुपट्टे में आग लग गई। हाँ नेहा जी, ये मौका अच्छा है, जल्दी से इन पेपर्स पर मैं अंगूठा लगा लेती हूँ इनका, जिससे सारी प्रॉपर्टी दोबारा हमारे नाम हो जाएगी। कहाँ है फोन? हेलो, हाँ तो कल भेज दे घर पे। किसी घर बुला रही है बुआ साहब? बताओ, किसी ने पानी तक नहीं भर के रखा है। अरे इन लोगों ने इतना दिमाग खराब करके रखा है कि अपने काम ही भूल जाती हूँ। अब बताओ, अलमारी खुली छोड़ रखी है। नरू के परिवार का तो कुछ भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी चुरा के लेके जा सकता है। बंद करती हूँ। ये बुआ सा तो अलमारी में ताला लगा कर चली गई। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? तो बुआ साहब कल ही अलमारी खोलेंगी, और अगर उन्होंने अलमारी में मुझे देख लिया तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगी। कहीं कल के कल ही ये करना भेज दे वो। मैं तो किसी को मदद के लिए आवाज भी नहीं दे सकती। अगर मैंने किसी को पुकारा तो बेबुआसा को पता चल जाएगा। एक तरफ खाए एक तरफ कुआं, मैं किसे चुनूं? ऊपर निकल आए हैं, इन लोगों के काटने पड़ेंगे। कभी कभी ना मैं ज्यादा होशियारी में खुद का ही नुकसान कर लेती हूँ। अब अगर रात भर इसी अलमारी में बंद रही तो सुबह तक तो मेरा दम ही घुट जाएगा। मैं क्या करूँ? अपना दिमाग लगाने के चक्कर में सबको परेशान कर दूंगी मैं।
प्रतीक, पूनम को देखा तुमने कहीं? कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं पापा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, किचन में भी नहीं थी, हो सकता है मंदिर में होंगी। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं है, मैं अभी मंदिर से ही आ रही हूँ। शायद वॉक के लिए चली गई हूँ। मैं कॉल कर लेता हूँ। पूनम तो अपना फोन यहीं छोड़ गई। यही गई होंगी पापा, हम देख कर आते हैं। ऋतु, पूनम अचानक कहाँ चली गई? कुछ बताया भी नहीं उसने। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से तो बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? बुआ सा तो सो रही है, अगर जरा सी आवाज हुई तो वो तो जाग ही जाएंगे। माँ! निहार जी मिली क्या? ऐसे कैसे चली गई मॉम? फोन भी घर पर ही है उनका। निहार जी, भाभी का मैसेज आया है। माँ अंदर घर में भी कहीं नहीं है। कहीं मॉम परेशान होकर घर छोड़कर? नहीं निहार जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो कहाँ चली गई मॉम रुचिता? अंदर घर में ही होंगी ना कहीं। वो ऐसे घर छोड़कर नहीं भाग सकती। जितना मैं माँ को जानती हूँ, वो मुसीबतों से भागने वालों में से बिल्कुल नहीं है। और पापा जी को अकेला छोड़कर जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती वो। तो कहाँ ढूंढे अब? अंदर ही कहीं ढूंढते हैं ना। आपको याद है एक बार मैं ऊपर वाले रूम में फंस गई थी तो आप लोग कैसे परेशान हो गए थे? हो सकता है माँ भी ऊपर कहीं फंस गई हो। सही कह रही हो तुम। चलो। हाँ चलिए। रुचिता, हाँ थैंक यू सो मच, मुझे संभालने के लिए, मेरी घबराहट दूर करने के लिए। अगर ऐसा है तो थैंक यू, आपका मेरी कमजोरी में मेरी हिम्मत बनने के लिए। और शादी का तो असली मतलब यही होता है ना। रुचिता, मॉम ठीक तो होगी ना? आप टेंशन मत लीजिए निहार जी, माँ मिल जाएंगी। चलो। हाँ मिली? नहीं पापा जी, पूरा घर ढूंढ लिया पर माँ कहीं नहीं मिली। गार्डन में भी नहीं। फोन के बिना तो पूनम कहीं नहीं जाती है, फिर आज अचानक कहाँ चली गई? पूनम! माँ! माँ! पूनम! माँ! पूनम! पूनम! माँ कहाँ हैं आप? ये लोग सब तो ढूंढ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? निहार, प्रतीक, पूनम! माँ! माँ! पूनम! माँ! अरे अब आधी रात को इनको क्या हो गया है? नींद हराम कर दी है। पूनम! अभी तो मैंने सिर्फ तुम लोगों के सर से छत छीनी थी, लेकिन अब तुम्हारे पैरों तले की जमीन न सरका दी तो मेरा नाम भी पुष्पा रानी नहीं। प्रतीक जी, वो बुआ सा ने इस बार बोला था कि वो कुछ बहुत बड़ा करेगी, तो कहीं उन्होंने माँ के साथ कुछ? ओए, पागल हो गया है क्या? ओ बंद कर इसको पीटना। पहले आप ये बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? क्या? बुआ सा, आपने ही हम सबको धमकी दी थी ना कि आप हम सबको बहुत बड़ी सजा देंगे, तो बताइए ना माँ कहाँ है? वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वैसे भी मैंने उसका ठेका ले रखा है। आपकी धमकी के बाद से ही मेरी माँ नहीं मिल रही, तो प्लीज ये नाटक बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि माँ कहाँ है। बुआ साहब, प्लीज आप जो बोलेंगे हम करेंगे। प्लीज प्लीज माँ को छोड़ दीजिए। अरे सब के सब और आ गए हो क्या? मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
इन्हें अगर ये गलतफहमी हुई है कि पूनम मेरे पास है, तो मुझे भी इनकी गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। कोई फायदा नहीं तुम लोगों के साथ खेल खेलने का। तुम लोग झटपट मेरा खेल पकड़ लेते हो और ठीक समझे हो तुम सब। मैंने ही पूनम को अगवा किया है। बुआ साहब प्लीज पूनम को छोड़ दीजिए। हाँ नरू, छोड़ दूंगी। मैंने अचार थोड़े ना डालना है उसका। हाँ, तुम सबके गुनाहों की सजा जरूर देनी है उसे। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो उसे छुड़वा सकते हो। क्या करना होगा बुआ साहब? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 काम है वो पूरे कर दो मेरे, और ले जाओ पूनम को। ठीक है बुआ साहब, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। अब आएगा मजा। निहार, तुम मेरे सर में तेल लगाओ और रुचिता तुम मेरे हाथ और पैरों के नाखून पर नेल पॉलिश लगाओगे। और रितु तू, हाँ, तू मेरा मेकअप करना, लेकिन इसकी तरह भूतनी मत बनाना मुझे। नीलम, जा तू घर की सफाई वफाई कर। ठीक है जीजी सा। और प्रतीक और नरू मुझे हवा करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। अब मेरा सब्र टूट रहा है रुचिता। मैं सिर्फ मॉम की वजह से चुप हूँ। आई स्वेयर अगर मॉम को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। मेरा दम घुट रहा है। अच्छा है मैं बुआ से की सजा भुगत लूंगी। किसी को बुला लेती हूँ। मुझे किसी को बुला निहार, कोई है? अरे जरा दम लगा, क्या नरम नरम हाथों से दबा रहा है? कोई खोलो, खोलो। ये आवाज कहाँ से है? ऐसा लगा जैसे माँ बुला रही है। रुक क्यों गई? बुआ सा, ये वाला नेल पेंट ना बहुत सूख गया, मैं दूसरा वाला लेके आऊं? रुक। जी। जल्दी लाना। हाँ। प्रतीक, निहार। ये तो माँ की बिछिया है। मैंने जब भी उनके पाँव छुए मैंने देखा है उन्हें ये पहने हुए, तो फिर ये यहाँ कैसे? ठक ठक की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ, माँ, बस करो, मेरे बाल उड़ रहे हैं। खूबसूरत भाई, सबने बहुत अच्छा काम किया। सबको बहुत बहुत शाबाशी। बुआ साहब प्लीज अब तो बता दीजिए कि पूनम कहाँ है?
हंस क्यों रही है आप? मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो उल्लू बनाया ना तुम सबको, इसलिए 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 हंसी आ रही है। हंसना बंद कीजिए और बताइए मॉम कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी माँ कहाँ मर रही है, खुद जाके ढूंढ ले उसे। निहार 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 कंट्रोल। शांत हो जाओ प्लीज। निहार प्लीज। नहीं पापा, अब मैं शांत नहीं बैठने वाला। निहार भैया, नहीं खोल दो। माँ, वो हंसा, अगर आपको नहीं पता था कि पूनम कहाँ है तो ऐसा मजाक क्यों किया? निहार भैया, ये आवाज अचानक से बंद कैसे हो गई? हो ना हो पक्का ये माँ ही कर रही थी। कहीं माँ इस कमरे में तो नहीं? वो हंसा, अगर आपको नहीं पता था कि पूनम कहाँ है तो ऐसा मजाक क्यों किया? निहार भैया,